करोड़ों रुपए पकड़ा रहा था। नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रहे भैया थाली बजाओ, फोन चलाओ। आप थाली बजा रहे हो, आप फोन चला रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकाल कर पूना वाला सीधा बीजेपी को दे रहा है। कोविड में आपसे चोरी की, चौकीदारी चोर है। कोविड में वैक्सीन से, सड़क से, डिफेंस इंडस्ट्री से लिस्ट निकली है भाई और बहनों, कंपनी की लिस्टें देख लो। हफ्ता लेता है, इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता चल रहा है हिंदुस्तान में, और जो भी चू करता है ना उसको अमित शाह, सीबीआई, ईडी ये डरा के चुप करा देता है। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ पे शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ा कैसे? कभी आपसे कहता है भाई और बहनों उधर देखो, उधर देखो भैया, मीडिया आपको दिखाएगी नरेंद्र मोदी समुद्र के नीचे बैठा हुआ है, पूजा कर रहा है, और गाना बजेगा वहां पे, बॉलीवुड के नाच होंगे, फिर नरेंद्र मोदी सी प्लेन में उड़ता हुआ दिखेगा। नमस्कार, मी अमिता कदम, महाराष्ट्र 24 तास मध्ये सगळ्यांचं स्वागत करते। आज भारत जोडो न्याय यात्रा होती आणि या निमित्ताने राहुल गांधीजी ठाण्यामध्ये आले होते आणि आपल्या बरोबर ठाण्याचे जे कार्यकर्ते आहेत, अंजनी कुमार सिंग, अध्यक्ष ठाणे शहर उभा असेल कांग्रेसचे, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। सर, आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के इसमें ठाणे में आए थे, क्या कहेंगे उसके बारे में? इसमें भारत देश के अंदर जो सरकार, भारत सरकार द्वारा जो अन्याय चल रहा है, बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, तो उसके खिलाफ समाज के न्याय हेतु राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, जो आज थाने में यहाँ पर आई उनकी न्याय यात्रा, जिसमें हमारी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन जी और उनके साथ तमाम ये इमरान प्रतापगढ़ी जी, तमाम लोग यहाँ आए और यहाँ थाने की जनता ने जो है उनका जोरदार स्वागत किया। और इस न्याय यात्रा से जो है कि भारत देश के अंदर एक आशा की किरण जागृत हुई है कि हमको न्याय मिलेगा। जो दबे कुचले ओबीसी पिछड़े लोग हैं, जो संविधान को नष्ट करना चाहते हैं, उसके खिलाफ जो आवाज उठाई है राहुल गांधी जी ने, इस आशा की किरण को देखते हुए जो है कि सारे लोगों ने अपना जनसमर्थन राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को, आघाड़ी सरकार को दे रहे हैं। जो है आने वाले 2024 में हमारी सरकार दिल्ली में आ रही है। सर, ऐसे लग रहा है कि अभी जो न्याय जोड़ो यात्रा जो है उसके उद्देश्य जो सफल हो रहा है क्या? हाँ, एकदम सफल हो रहा है। अगर सफल नहीं हो रहा है तो ये भीड़ कहाँ से आ रही है? न्याय यात्रा जो है सफल हो रही है, लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है, महिलाओं का जनसमर्थन मिल रहा है, नौजवानों का जनसमर्थन मिल रहा है, हमारे तमाम भारत के सभी लोगों का, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का जनसमर्थन मिल रहा है। न्याय यात्रा सफल हो रही है और अन्याय के खिलाफ ये न्याय की लड़ाई सिर्फ राहुल ही लड़ रहे हैं और राहुल इस यात्रा को आगे लेकर के जाएंगे। मोदी बनना आसान है, लेकिन गांधी बनना आसान नहीं है। इस देश में गांधी बनना आसान नहीं है। राहुल गांधी जी जो है इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, ऐसे लग रहा है कि अभी ये जो न्याय यात्रा निकली है उसका जो परिणाम है, अभी 2024 को जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें होने वाला है क्या? 2024 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आप मिलिएगा, चुनाव परिणाम आने के बाद हमारी सत्ता रहेगी और देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके पैसे हम लेकर के गरीबों में बांटेंगे। जो हमारे पैसे लेकर के अमीरों को, पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, और उनके पैसे हम रिकवर करके जनता को पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर। त्यासोबत आता जे.बी. यादव आहेत, ते सुद्धा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ते सदस्य आहेत आणि भारत जोडो न्याय यात्रा जे ठाण्यामध्ये संपन्न झाली त्या यात्रेमध्ये ते सहभागी झाले। सर, काय सांगाल? माननीय राहुल जी के नेतृत्व में प्रथम भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ। न्याय का अर्थ यह होता है
जिस तरीके से भारत की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पे अत्याचार और जो समाज में सामाजिक अधिकार के बारे में राहुल जी ने आवाज उठाया है, उस अधिकार के लिए, उस न्याय की लड़ाई के लिए राहुल जी का यह यात्रा शुरू है। और इस यात्रा के माध्यम से आज यहाँ ठाणे में हमारे जिला अध्यक्ष विक्रांत चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस यात्रा में शामिल हुए और इस यात्रा के माध्यम से जो नफरत के बाजार गए 10 सालों से मोदी जी ने शुरू किया है, वहां मोहब्बत की दुकान खोलने का काम माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है। और आप देखेंगे कि जो नफरत का बीज बोया गया था पूरे हिंदुस्तान में, आज वहां मोहब्बत का जो है एक हवा चल रही है। और इस हवा के माध्यम से निश्चित रूप से आने वाले 2024 के चुनाव में यह मोहब्बत लोगों को सबको मिलकर साथ में चलने के लिए और न्याय में महंगाई, बेरोजगारी और जो सामाजिक न्याय है, जो लोगों का छोटे लोगों का हक जो है कुछ लोग चुनिंदे लोग जो खा रहे हैं, उसके ऊपर यह लड़ाई जारी है राहुल जी का और निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड में इस पार्टी ने, भाजपा ने कितना बड़ा धांधली किया हुआ है कि आप देखिए पुलवामा कांड हुआ, पुलवामा कांड के उसके 2 महीने के बाद उसी पाकिस्तान एजेंसी से उस इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा आता है बीजेपी के खाते में। ये क्या कहता है, ये किस तरीके का आपका देश प्रेम है, यह एक पूरे हिंदुस्तान को इसका पता चलेगा। और निश्चित रूप से मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, चीफ जस्टिस साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो इतना बड़ा उन्होंने निर्णय किया। इसी तरीके से ईवीएम मशीन के बारे में भी निर्णय होना जरूरी है, क्योंकि ईवीएम के ऊपर जो प्रश्न उठ रहा है उसका कारण यह है कि बीपी जो हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो ईवीएम बनाती है, लेकिन उसके ऊपर 4 डायरेक्टर बीजेपी के सांसद उसमें बैठे हुए हैं, वो वहां क्या कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से ईवीएम निर्विवाद तरीके से काम करेगा। इसलिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे निर्णय दिया है, उसी तरीके से आप जो है ईवीएम पे भी निर्णय दीजिए और ईवीएम की जितनी पर्चियां हैं वो पूरी पर्चियां गिनती होनी चाहिए आने वाले 2024 के लिए। धन्यवाद सर।